हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेस्ट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज लेके आए हैं इतिहास के विगत वर्षों में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय कब वीरगति प्राप्त की थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त किया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर बदलती थी? तो बुद्ध संन्यास क्यों लिए थे? ऑप्शन ए, बूढ़ा व्यक्ति देखकर, रोगी व्यक्ति देखकर, एक मृतक व्यक्ति देखकर और एक सन्यासी व्यक्ति देखकर उनके मन में वैराग्य भावना के 4 दृश्य यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो ये सब उनकी पत्नियां हैं, चांडलिका, चारुलता, गौतमी, कारुआकी। तो इसमें पूछा है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली पत्नियां थी कारुआकी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, कारुआकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो इसको तो आपको पता है, प्राचीन राजवंश कौन सा है सबसे? ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य को ख़त्म करके मौर्य वंश लाए थे। तो इसके बाद है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो जेम्स प्रिंसेस था। कौन था? जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। कहाँ पर की थी? पावापुरी में, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेश दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? तो हेलियोडोरस ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन जो लोग थे वे तांबे का प्रयोग किए थे। किसका? सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल संबंधित अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। यह एक उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो आपको पता होगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि? तो मलिक काफूर कौन था, इसको जान लीजिए। मलिक काफूर एक तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। आप जानते हैं मलिक काफूर कौन है? तो मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक किन्नर था। उसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण उसका एक अन्य नाम हजारी दिनारी पड़ गया। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीद कर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बैठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था? हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? ऑप्शन डी, मेहरबाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? तो बिना ताज के बादशाह को सुरेंद्र बनर्जी को कहा जाता है। अब जान लेते हैं सुरेंद्र बनर्जी के बारे में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था। विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप में नेता मान लिए गए थे। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे थे। बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस समय तक देशवासियों को एक नया वर्ग पैदा हो गया था, जिसका विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैधानिक आंदोलन
विफल सिद्ध हुए हैं और भारत के स्वराज प्राप्त के लिए प्रभावपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही बंगाल विरोध किया था, विभाजन का। इसके बाद बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसको आप ध्यान लीजिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो हड़प्पा काल में तांबे की खोज की स्थान किस हुई थी? तो दैमाबाद। ये दैमाबाद पड़ता कहाँ है? तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, अहमद जिले में, गोदावरी नदी के तट पर ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाएं? तो यति वो कब कहलाएं? जब उन्होंने घर को त्याग दिया था। तो घर त्यागने के बाद स्वामी महावीर यति कहलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये कुषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था।